नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आयुष्मान भव। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। बात करेंगे आज पैदा हुए लोगों के विषय में और आज जिनका हैप्पी बर्थडे है उनके विषय में। सबसे पहले तो आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज माने 27 जनवरी। अगर आप 27 जनवरी को पैदा हुए हैं तो आपके लिए पूरा वर्ष अर्थात आपका वर्षफल कैसा है, कितना आपको मिलेगा, कितना आपसे छीनेगा, ये पूरी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। शुरुआत आइए करते हैं आपके शिक्षा से। 27 जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए पढ़ाई के अनेक अवसर जरूर प्राप्त होंगे। इस वर्ष बोर्ड का एग्ज़ाम आप अच्छे से देने वाले हैं, वो बहुत अच्छे रिजल्ट से उत्तीर्ण भी होंगे। किसी भी तरह से शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आएगी। मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर थोड़ा सा उठापटक वाला होगा, जिसमें कुछ व्यक्तिगत मसले और कुछ पारिवारिक मसले शिक्षा पर प्रभाव डालेंगे। बाकी कहीं नई जगह एडमिशन आदि के लिए अगर आप विचार कर रहे होंगे तो इससे अच्छा कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, बताएंगे। पहले व्यापार की बात कर लेते हैं। 27 जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए बिजनेस में बहुत प्यारा अवसर मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो जैसे ये वर्ष आपके लिए ऐतिहासिक है। हर प्रकार की शुभता, सकारात्मकता आपके साथ कनेक्टेड रहेगी। कोई बड़ी परेशानी, बड़ा इशू आपको नहीं आएगा। हो सकता है कि व्यापार में आप कुछ बड़े रिस्क ले सकें अप्रैल, मई और फिर अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में, तो ले लीजिएगा। हाँ, नया बिजनेस पार्टनरशिप में आरंभ करने के लिए मैं आपको मना करूंगा, रोक दूंगा। बात अब अगले पड़ाव की। अगर आप 27 जनवरी को पैदा हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपके लिए ये आने वाला वर्ष कैसा बीतेगा। ऐसे लोगों के लिए मित्रों का सहयोग अनिवार्यतः लेना पड़ेगा। आपके दोस्त आपकी नौकरी में बहुत मदद करने वाले हैं। आपके लिए कुछ बहुत बड़े अवसर स्वतः मिलेंगे। अगर कहीं से कुछ परेशानी होगी, कुछ तनाव होगा, कुछ मुश्किल होगी, तो आप उससे बाहर निकल आएंगे। आपके लिए कुछ बड़ा लाभ अपने आप मिल जाएगा। नई नौकरी की संभावना अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर में जरूर होगी। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए जनवरी बीत रहा है। अब फरवरी अगर बात करें तो यहाँ प्रमोशन का वेट ही करना पड़ेगा। प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है। सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए स्थानांतरण की स्थिति बहुत अच्छी है और ट्रांसफ़र तो आपका होके रहेगा। कहीं कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई झंझट, कोई उलझन नहीं है। आपके लिए अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। एक अलग तरह का प्रभाव आपके साथ जुड़ेगा जो आपको बहुत सकारात्मक अनुभव देगा और यही आपके लिए एक अलग तरह का प्रभाव भी देगा। आप पर लोगों का साथ, सानिध्य और चमत्कार सब कुछ दिखाई देगा। सरकारी क्षेत्र में अवॉर्डेड भी हो सकते हैं नवंबर, दिसंबर में। दाम्पत्य जीवन, पत्नी के साथ मार्च, जून 2 महीना परेशान करने वाला है, मुश्किल पैदा करने वाला है, तनाव पैदा करने वाला है। अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व बहुत सकारात्मक होगा। आपके लिए कुछ बहुत बड़े अवसर इंतजार कर रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, सकारात्मक रूप में कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह का उठक पुठक, इफ बट, माइनस प्लस जो भी रहा हो, तो अगस्त महीना से बेहतर कोई महीना नहीं जब आप मिल बैठकर उसका हल निकालेंगे। लव लाइफ की स्थिति फरवरी में बहुत उठापटक वाली होगी। सेपरेशन के बहुत डीप चांसेस हैं। अप्रैल, फिर जून, अगस्त, अक्टूबर तो बाप रे बाप, पूछिए ही मत। सब कुछ बहुत परेशान करेगा आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो लीवर की दिक्कत, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित ब्लड प्रेशर हो गया, प्लस माइनस माने ज़्यादा कम, दोनों स्थितियां बन सकती हैं।
कुछ हीमोग्लोबिन से संबंधित ब्लड वाला भी दिक्कत हो सकता है। दिनांक 27 जनवरी को पैदा हुए लोगों को कुछ गुप्त रोग, जैसे स्त्रियों को गायनी प्रॉब्लम्स, पुरुषों के लिए शुक्राणुओं से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। उपाय अब हम बताते हैं, क्या उपाय आपको करना होगा। बहुत आसान सा हम प्रयोग बताते हैं। और हाँ, एक्सीडेंट्स वगैरह की भी संभावना थोड़ी बहुत रहेगी, तो उसके लिए भी बहुत अटेंटिव होकर के वाहन चलाइएगा। सीट बेल्ट, स्पीड, हेलमेट आदि ध्यान से। मैक्सिमम यात्रा तो अवॉइड ही करना है। 2 बच्चों की पढ़ाई में मदद करना है। एक तो उपाय ये होगा जो 27 जनवरी को पैदा हुए हैं, और दूसरा 2 पीपल के पौधे कहीं लगा दीजिएगा। बस 2 उपाय आपके लिए। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए 3 लोगों को खाना खिलाकर कपड़े का दान कर दीजिएगा। बस इतने का लाभ आपको होना ही होना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डेट्स देख लीजिएगा, जो डेट आपकी शेड्यूलिंग का नया है, और पूरी जानकारी ले लीजिएगा। और हाँ, आ जाइएगा उसमें हवन में, जो विद्या बुद्धि के लिए है, बच्चों के लिए है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, श्री राधे।